हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रुचि साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज हम प्रगतिवाद के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है हमारा प्रश्न। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ अपने। ये है पहला प्रश्न, प्रगतिवाद का आधार है। ऑप्शन नंबर ए रहस्यवाद, बी प्रकृतिवाद, सी हालावाद, डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो प्रगतिवाद का आधार जो है ऑप्शन नंबर डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। प्रकृति एक राजनीतिक एवं सामाजिक शब्द है। मार्क्सवादी विचारधारा साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ है। यह समाज को शोषक एवं शोषित रूप में देखता है। शोषक एवं शोषित रूप में देखता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर माखनलाल चतुर्वेदी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी मैथिली शरण गुप्त और डी श्रीधर पाठक। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इनकी प्रसिद्ध कविता जो है कैदी और कोकिला है, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिम किरीटनी के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी भवानी शंकर मिश्र, सी रणेंद्र शर्मा, डी मैथिली शरण गुप्त। तो हिम किरीटनी के रचनाकार जो है राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए लोकायतन, बी कुरुक्षेत्र, सी आर्यावर्त, डी उन्मुक्त। तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है वो कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि भी कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, दिल्ली, रश्मरथी आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय, बी राज्य स्तरीय, सी अंतरराष्ट्रीय, डी हिंदी भाषी प्रांतीय। तो प्रगतिशील लेखक संघ जो है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में लंदन में हुई थी। और किसने किया था? सज्जाद जहीर ने लंदन में इसकी स्थापना की थी। और भारत में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। 36 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और इसके प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ऑप्शन नंबर है छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का, बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का, सी मार्क्सवादी प्रभाव का, उपयुक्त सभी। तो प्रगतिवाद के जन्म में इन सभी का योगदान था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का योगदान था, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी प्रभाव का भी इसमें योगदान था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? ऑप्शन नंबर नागार्जुन, बी त्रिलोचन, सी रांगी राघव, डी केदारनाथ अग्रवाल। तो मैं उस जनपद का कवि हूँ इस काव्य रचना के रचनाकार जो है त्रिलोचन शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे धरती है, मिट्टी की बारात आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम है? ऑप्शन नंबर ए वासुदेव सिंह, बी त्रिमूर्ति सिंह, सी त्रिलोकीनाथ, डी मनमोहन सिंह। तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम है ऑप्शन नंबर ए वासुदेव सिंह। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। किसने कहा है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। इनकी अन्य काव्य रचनाएं जैसे गुलाब और बुलबुल, दिगंत है, ताप के ताए हुए दिन, अर्घान है, अनकहानी भी कुछ कहानी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए चलते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हुंकार, बी उर्वशी, सी कुरुक्षेत्र और डी त्रिधारा। तो त्रिधारा जो है ये दिनकर की रचना नहीं है, बल्कि ये किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है त्रिधारा। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और दिनकर की रचनाएं जो है ये रेणुका है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, इसके साथ साथ परशुराम की प्रतीक्षा है, संस्कृति के 4 अध्याय हैं आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर है दिनकर, बी त्रिलोचन, सी यज्ञेय, डी गिरिजा कुमार माथुर। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सबसे सशक्त कवि जो हैं दिनकर जी। ऑप्शन नंबर ए दिनकर को जो अधैर्य का
कभी कहा गया है। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का उदय कब से माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 1931 से, बी 1940 से, सी 1942 से, सी 1936 से। तो हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का उदय जो है ऑप्शन नंबर डी 1936 से माना जाता है। 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का एक सम्मेलन हुआ था और तभी से प्रगतिशील साहित्य का प्रारंभ स्वीकार किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए यशपाल ने, बी दिनकर ने, सी निराला ने, डी प्रेमचंद ने। तो लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। कब किया था? 1936 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पाषाणी, बी चंदना, सी रविंद्र के प्रति, डी कला और बूढ़ा चांद। तो ऑप्शन नंबर डी कला और बूढ़ा चांद जो है ये नागार्जुन जी की रचना नहीं है, बल्कि ये किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और 1960 ईस्वी में पंत जी को इसी कृत पर 1960 ईस्वी में पंत जी को इसी कृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत, बी हरिवंश राय बच्चन, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी बीरेंद्र मिश्र। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन। इनकी अन्य रचनाएं भी जैसे मधुशाला जो कि 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, 1935 ईस्वी में। और मधुबाला है, मधुबाला इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में। और मधुकलश है, मधुकलश इसका प्रकाशन जो है 1937 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दिनकर, बी निराला, सी पंत और डी प्रसाद। तो आग और राग का कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है सामधेनी, उर्वशी, हारे को हरिनाम आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन शास्त्री, डी रघुवीर सहाय। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं या काव्य संग्रह जो है केदारनाथ अग्रवाल की है। ऑप्शन नंबर ए। इसके अतिरिक्त इनके अन्य रचनाएं जैसे युग की गंगा है, आग का आईना है, आग का आईना और मार प्यार की थापे आदि जो है इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। युग की गंगा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर केदारनाथ सिंह, बी केदारनाथ मिश्र प्रभात, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी रामेश्वर शुक्ल। तो युग की गंगा जो है ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। इसके अतिरिक्त फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, नींद के बादल आदि इनकी रचनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए छायावाद, बी प्रयोगवाद, सी प्रगतिवाद, डी आधुनिकतावाद। तो केदारनाथ अग्रवाल जो है ये प्रगतिवादी या प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रगतिवाद के अन्य कवि भी हैं जैसे त्रिलोचन है, नागार्जुन है, शिवमंगल सिंह सुमन है, रांगे राघव है आदि जो है प्रगतिवाद के अन्य कवि भी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि है? ऑप्शन नंबर ए सोहनलाल द्विवेदी, बी नागार्जुन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी दिनकर। तो नागार्जुन जो है ये विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। बल्कि ये प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनैतिक कवि भी कहे जाते हैं। राजनैतिक कवि भी कहे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए उर्वशी, बी सामधेनी, सी कुरुक्षेत्र और डी हुंकार।
तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी नामक गीत नाट्य या जो थी या इनकी गीत नाट्य पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो चलिए चलते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।